महोवा राज्य में एक दिन किसी बात को लेकर राजा परवर्ती देव ने अपने सेनापति आला तथा ऊदल को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद आला तथा ऊदल दोनों ही वीर योद्धा राज्य से दूर चले जाते हैं और कन्नौज के शासक जयचंद की सेवा में चले जाते हैं। कई महीने बीत गए परंतु आला तथा ऊदल महोवा की तरफ नहीं लौटे और राजा परवर्ती देव को भी अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता सता रही थी, क्योंकि आला तथा ऊदल की राज्य से चले जाने के बाद सैनिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी और ऊपर से गुप्तचरों ने सूचना दी कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोवा पर आक्रमण करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से राजा परवर्ती देव ने सेना नायकों को पत्र लिखा और इस पत्र में जिक्र किया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोवा पर आक्रमण करेंगे। इस पत्र को पढ़ने के बाद इन वीर योद्धाओं आला तथा ऊदल वापस महोवा जाने का निश्चय किया। अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा परवर्ती देव के समक्ष उपस्थित हुए। इन वीर योद्धाओं को देखकर राजा परवर्ती देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देते हैं। युद्ध के आरंभ होते ही आला अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान जो अपने तीर कमान से तीर चलाते हैं तो ऊदल अपने बड़े भाई आला की रक्षा करते हुए उस तीर को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे ऊदल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयंत भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऊदल की मृत्यु से आला क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पहुंच जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तथा आला के बीच भीषण युद्ध होता है तथा पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करते हैं और अपने छोटे भाई ऊदल के अवसान के बाद वे भक्ति भाव में लग जाते हैं तथा युद्ध से संन्यास लेते हैं। जगनेर के राजा जगनिक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम आला खंड था। इस ग्रंथ में राजा जगनिक ने आला तथा ऊदल द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया है। मां शारदा का चमत्कारिक मंदिर, जहां पर आज भी आला तथा उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के प्रमाण मौजूद हैं और लोगों की श्रद्धा के अनुसार वर्तमान समय में भी आला मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जब सुबह कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो आरती तथा पूजा पाठ के प्रमाण मिलते हैं और लोगों का कहना है कि आज भी आला मां शारदा की पूजा अर्चना करते हैं। इतिहास में ऐसे अमर योद्धा जिन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े उनमें विजय प्राप्त की थी।